रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री फॉर 9th क्लास। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन, यानी आज हमने ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्राइन क्या है, फिर हम उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाएंगे इंडस्ट्रियल स्केल पे। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाना क्यों चाह रहे हैं? इस वजह से कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोप बनाने में और डिटर्जेंट्स बनाने में इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाना चाह रहे हैं। अब हमें यह पता होना चाहिए कि ब्राइन क्या है। तो ब्राइन हमारे पास, जब हम सोडियम क्लोराइड का वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं तो उसे हम ब्राइन कहते हैं। सोडियम क्लोराइड का वाटर में जो हम सोल्यूशन बनाते हैं उसे हम ब्राइन का नाम देते हैं। सो ब्राइन से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करना है। उसकी सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये है हमारे पास सेल, जिसे हम नेल्सन सेल कहते हैं, और ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। इसका ये मतलब है इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगी। इसमें ये हमारे पास एक स्टील टैंक है, ये एक स्टील टैंक है। ये हमारे पास कैच बेसन है, कैच बेसन जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को कलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास एनोड है जो कि ग्रेफाइट का बना हुआ है, और ये प्रेजेंट है यू शेप्ड आयरन कैथोड के अंदर। यू शेप्ड आयरन कैथोड के अंदर प्रेजेंट है, और आयरन कैथोड जो है वो परफोरेटेड है। परफोरेटेड का मतलब कि आयरन कैथोड में सुराख हैं, आयरन कैथोड में सुराख हैं। अब यहाँ पे 2 आउटलेट्स हैं, एक ये आउटलेट है और एक ये आउटलेट है। एक आउटलेट से क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी, दूसरे आउटलेट से हाइड्रोजन गैस इस सिस्टम से, इस सेल से बाहर निकलेगी, और रिमेनिंग जो चीज़ हमारे पास बचेगी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होगा। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग से पहले हम इस इक्वेशन को देखते हैं कि जब हम सोडियम क्लोराइड का वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं उसे हम ब्राइन कहते हैं। जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वो क्या होता है कि वो अपने आयंस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से जो आयंस हमारे पास बनते हैं वो है सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सल आयंस है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आयंस बने हैं वो कौन से हैं? 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 आयंस हमारे पास बने हैं। 4 टाइप्स के आयंस हमारे पास बने हैं। जब हमने ब्राइन की इलेक्ट्रोलाइसिस की है तो हमारे पास 4 आयंस, 4 टाइप्स ऑफ आयंस बने हैं। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। अब सोडियम क्लोराइड की आयोनाइजेशन हुई तो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस बने। क्लोराइड आयंस एनोड की तरफ मूव करेंगे। एनोड पे क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और क्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में क्लोरीन गैस बना देंगे। वो क्लोरीन गैस क्या होगी? वो क्लोरीन गैस इस आउटलेट से यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ये हमारे पास एनोड है। एनोड पे क्लोराइड आयन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्लोरीन गैस में चेंज हुए। क्लोरीन गैस यहाँ से सिस्टम से बाहर निकल गई, सेल से बाहर निकल गई। अब क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकल गई है। नेक्स्ट हम अब चलते हैं कैथोड की तरफ। अब कैथोड पे आए H पॉजिटिव आयन। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 टाइप्स के आयन्स बने हैं, जिनमें से क्लोराइड आयन्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हुए और सेल से बाहर निकल गए। अब हम सेकेंड इनकी बात करते हैं, हाइड्रोजन आयंस की। तो ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे। कैथोड की तरफ मूव किए, उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किए। कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है। कैथोड पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन आयंस ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और हाइड्रोजन गैस बना दी। अब वो हाइड्रोजन गैस इस आउटलेट से बाहर निकल जाएगी। यहाँ से हाइड्रोजन गैस सिस्टम से, सेल से बाहर निकल जाएगी। अब क्या हुआ? एक तो क्लोरीन गैस सेल से बाहर निकल गई, दूसरा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। अब हमारे पास क्या चीज़ें बची हैं? अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्लोराइड आयंस भी चले गए, हाइड्रोजन आयंस भी चले गए। अब हमारे पास सोडियम आयंस रह गए और हाइड्रोक्सल आयंस रह गए। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयंस रह गए। अब क्या हुआ कि सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस आपस में मिलेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉपलेट की फॉर्म में हम इस कैच बेसन में कलेक्ट कर लेंगे। इस पूरे सेल को हम नेल्सन सेल का नाम देते हैं। ठीक है, और इसमें से आपको जो क्वेश्चन आएगा
वो होगा राइट नोट ऑन वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल। राइट नोट ऑन वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल, तो इसमें आप ये कंप्लीट लिखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसमें लिखेंगे और ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे।